हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 11th के एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। मीन्स अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, हमें कुछ भी गिवन सेट ऑफ थिंग्स गिवन है, उसमें से हमें अगर अरेंजमेंट करनी है, मतलब अगर हमें चीज़ों को अरेंज करना है तो हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। और अगर हमें सिलेक्ट करनी है, अगर हमारे पास कुछ थिंग्स गिवन है, उसमें से हमें 1, 2, 4 मतलब जितनी भी कुछ भी सिलेक्ट करनी है, अगर हमें गिवन थिंग्स में से सिलेक्शन करना है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। और अगर अरेंजमेंट करनी है तो हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। ये भी देख लो, ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मीन्स जहाँ भी अरेंजमेंट की बात आएगी वहाँ परमुटेशन यूज होगा, और जहाँ भी सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ क्या होगा? कॉम्बिनेशन। ठीक है। या फिर ग्रुपिंग की बात आती है या सिलेक्शन की, तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, 2 लेटर्स ए एंड बी टुगेदर फॉर्म 1 ग्रुप। अगर ए और बी 2 लेटर्स गिवन है, अब हमें इससे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन। तो इसकी ग्रुपिंग कैसे हो सकती है? ये इकट्ठा हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। ग्रुप बना दिया हमने एक, जिसमें ये दोनों लेटर्स आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए बी, मतलब इस टाइप से ये बन जाएगा ए बी। कॉम्बिनेशन में तो एक ही टाइप से हो सकता है, राइट। ग्रुप तो एक ही बनेगा ए बी का। पर अगर हमें अरेंजमेंट करनी है, मीन्स परमुटेशन में क्या होगा? अरेंजमेंट होती है परमुटेशन में। अरेंजमेंट का मीन्स क्या होगा? हम ए बी भी लिख सकते हैं और उसे आगे पीछे करके अरेंज, ये ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं ना, बी ए लिख के। तो हम उसको 2 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, ए बी और बी ए। तो ये क्या हो जाएगा? परमुटेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी सी है, अगर हमें इससे ग्रुप्स बनाने हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन में कैसा होगा? कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे इसके? 2-2 के कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाने हैं या 2-2 के ग्रुप बनाने हैं तो क्या होगा? ए बी, बी सी और ए सी। ये इन 3 तरह से तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। मीन्स इसकी ग्रुपिंग तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। 2 को अगर हमें एक टाइम पे लेना है 3 लेटर में से, तो उसकी ग्रुपिंग ए बी, बी सी और सी ए लिखो या ए सी, ए की बात है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। पर जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं परमुटेशन में, तो हम ए बी भी लिखेंगे और बी ए भी लिखेंगे, बी सी और सी बी, सी ए और ए सी, ये सब अलग अलग लिखेंगे। तो अरेंजमेंट कितनी हो रही है? 6, पर कॉम्बिनेशंस जो ग्रुपिंग हो रही है वो कितनी हो रही है? 3। ठीक है। तो समझ में आ गया कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। अब एक थ्योरम है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स। अगर हमें n थिंग्स गिवन है और हमने उसमें से r थिंग्स को क्या करना है? अरेंज करना है। मीन्स r को सिलेक्ट करना है, n में से r को अरेंज करना है। तो कैसे हम करेंगे? NPR, ऐसे डिनोट करेंगे उसे। NPR मीन्स परमुटेशन। P का मतलब क्या है? परमुटेशन। n थिंग्स में से r थिंग्स को अरेंज करना है हमें, तो क्या बन जाएगा? NPR। ठीक है। अब है थ्योरम, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। r ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम पर लेना है, जहाँ पर r क्या होगा? n से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। एंड द रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी परमुटेशन इज नॉट अलाउड। और रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। इज गिवन बाय NPR। तो हम कैसे करेंगे? वही बात होगी ना, n हमें क्या है? टोटल थिंग्स कितनी है? n। उसमें से हमने क्या किया? r ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम पर लेना है, तो मीन्स r ऑब्जेक्ट्स उन्हें अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? परमुटेशन। तो NPR। अब NPR को ओपन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, NPR, जब मुझे परमुटेशन को ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे? n फैक्टोरियल, जो ऊपर है ये n थिंग्स, जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं पहले उसका फैक्टोरियल, अपॉन में n माइनस r। ठीक है। टोटल में से जितनी अरेंज करनी है उसे माइनस कर देंगे, तो अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये ऐसे हम ओपन करते हैं NPR को। ठीक है।
और अगर मुझे कॉम्बिनेशन को ओपन करना है तो क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन भी आएगा आगे, पर मैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए तो इसलिए मैं यहीं पर बता रही हूँ एक बार। NCR देखिए, इसका मतलब है परमुटेशन, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन, बाकी सब सेम है। N थिंग्स है, उसमें से R को जो है हमें एक टाइम पर लेना है। इसमें भी क्या है, N थिंग्स है, R को एक टाइम पर लेना है, पर कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन को ओपन करने के लिए क्या होगा, ऊपर वही आएगा सेम टू सेम, n फैक्टोरियल अपॉन में ये भी आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। इतना तो है सेम। डिफरेंस क्या है कि इसमें डिवाइड में एक चीज और आएगी, क्या आएगी, ये r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल भी साथ में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं NPN। NPN क्या होता है, NPN का मतलब क्या बनेगा, परमुटेशन ओपन करनी है, तो परमुटेशन के लिए ऊपर क्या आएगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है इनका डिफरेंस, तो n माइनस n फैक्टोरियल, यही बनेगा। तो अब देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n क्या होगा, 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल हो गया। और मैंने आपको पहले बताया था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 1 मीन्स n फैक्टोरियल। तो NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट सम देखते हैं, इवेल्युएट 12P3, 12 परमुटेशन 3, ये सॉल्व करना है सेकेंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है 12 परमुटेशन 3, तो इसे ओपन कैसे करते हैं, कैसे ओपन होगा ये, जैसे हमने पहले किया, क्या होता है ऊपर इसका फैक्टोरियल, मीन्स ऊपर आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में परमुटेशन है तो ओनली डिफरेंस आएगा नीचे 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 3 मीन्स 9 फैक्टोरियल। अब इसे ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगी, 12 को कहाँ तक ओपन कर दूं, 9 तक, क्योंकि 9 क्या है, लेस है इन दोनों में। तो 12 को ओपन करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, इतना तो जाना ही नहीं ना, सिर्फ 9 फैक्टोरियल तक ही ओपन करते हैं, क्योंकि बाय में क्या है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 11 इंटू 10 की, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 1320, ठीक है। बस इसी तरह से ये सॉल्व करना था, हो गया। अब नेक्स्ट है 20P4 मीन्स ऊपर आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 माइनस 4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आता है डिफरेंस, और ऊपर क्या आएगा जो यहाँ पर n होता है वो, तो मीन्स 20 फैक्टोरियल। तो अब ये है 20 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल, 20 माइनस 4 16 हो जाएगा ना, तो इसको 16 तक ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 16 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई बन जाएगी 11628 ठीक है, सॉल्व हो गया। बस कैलकुलेशन ही करनी है। अब ये है 8P8, तो इसी तरह से हो गया ना NPN, 8P8, n की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो NPN को मैंने क्या लिखा था, n फैक्टोरियल, तो 8P8 को मैं क्या लिखूंगी, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मीन्स क्या बनेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर है तीनों पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ NP4 रेशियो m-1P3 इज इक्वल टू 9:1। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसी तरह इस पार्ट में तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, रेशियो का मीन्स क्या होता है, डिवाइड में, तो इसका मतलब है NP4, ये n यहाँ आएगा, NP4 अपॉन में n-1P3,
इज इक्वल टू 9/1। रेशियो का मीन्स था डिवाइड, तो 1 डिवाइड लगा दिया। अब इसे सॉल्व करना है। NP4 को कैसे करूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल, राइट। अब पूरे की डिवाइड में क्या है, ऊपर है n-1, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 और 3 का डिफरेंस, तो n-1 - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये है n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ये नीचे में, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई में जाकर, तो ये हो जाएगा n-1 - 3 मीन्स n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, तो अब देखिए हमें ओपन करना है, ये n फैक्टोरियल है, ये n-1 फैक्टोरियल, दोनों में से बड़ा क्या है, n फैक्टोरियल, तो मैं इसे n-1 फैक्टोरियल तक ओपन कर देती हूँ। तो इस n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन रहा, और ये n-4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ बचा n फैक्टोरियल मीन्स n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। ये कैंसिल, तो ये आ गया n इज इक्वल टू 9, n की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में है NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो NP5 को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू 42 इंटू, इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाली यहाँ पर आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। ठीक है, यही होगा, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये वाला मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n-3 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, तो ये बन गया 42 इज इक्वल टू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। अब इनमें से बड़ा क्या है, इनमें से बड़ा क्या है, n-3 फैक्टोरियल। इसको आगे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, n-4 n-5, तो इसे ओपन किया n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। n-5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ बचा n-3 इंटू n-4, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, n² -4n -3n, और ये -3 -4 से क्या बनेगा, +12 इज इक्वल टू 42। तो ये है n² -7n हो गया 12, और ये यहाँ पर आकर -42 हो जाएगा, तो 12 - 42 मीन्स -30 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 30 के फैक्टर्स 10 और 3, तो ये हो जाएगा n² -10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आउट, n-10 प्लस 3 कॉमन आउट, n-10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर्स हो गए n-10 कॉमन आउट, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, या तो होगी 10 और n की वैल्यू क्या होगी -3, पर हमें गिवन क्या है, n इज ग्रेटर देन 4। अब 4 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, क्लियर। बस हमें क्या करना है, परमुटेशन गिवन है उसे ओपन करना है और सॉल्व करना है, वहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है, इफ 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो इसमें हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही परमुटेशन को ओपन करते हैं, क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल
ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ये है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस दिस मीन्स 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यही होगा ना। तो अब देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, ऐसे ही लिख देती हूँ इसे। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ताकि ये 5 फैक्टोरियल क्या हो जाए, कैंसिल आउट, और 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स ये क्या बन गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 5 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसे मैं ओपन करती हूँ। अब इन दोनों में से देखिए 7 माइनस आर है, ये 5 माइनस आर है, मीन्स ये बड़ा है। इसे ओपन करेंगे 7 माइनस आर, फिर उसमें से एक माइनस करेंगे तो 7 माइनस आर माइनस 1 मीन्स 6 माइनस आर, फिर उसमें से एक और माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर बनेगा। तो ये सेम हो जाएंगे ना, मीन्स मुझे इसे ओपन करना है। ठीक है, पहले मैं इसे यहाँ ऊपर ले आती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ऊपर ले लिया। अब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या बच गया 2 इंटू 6 मीन्स दैट इज 12, यही बचा। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इनकी मल्टीप्लाई मैं ओपन कर लेती हूँ। 7 6 42, 7 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 13 आर, यहाँ 42 है, यहाँ 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसके फैक्टर्स क्या होंगे 10 और 3, तो आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर कॉमन, ये बना आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, ये हो गया आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हो गए आर माइनस 10 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या होगी, या तो 10 होगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब इनमें से कौन सी वैल्यू होगी आर की, देखिए 10 या 3 दो वैल्यूज आ रही हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 5p_r है, तो 5p_r आर की वैल्यू है एक 10, तो 5p10 पॉसिबल है, क्योंकि जब भी हमारे पास ये होता है ना, जब भी ये होता है मेरे पास NPR, इस NPR में इसमें जो है n जो है हमेशा क्या होता है r से ग्रेटर होता है, तभी हम इसे ओपन कर सकते हैं ना, क्योंकि नीचे हम क्या लिखते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर कब पॉसिबल होगा, एक बार दोबारा मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये है NPR, इसको कैसे ओपन किया मैंने n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये n माइनस आर फैक्टोरियल जो है ये क्या होगा, सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आएगा ना n माइनस आर, तभी उसका फैक्टोरियल ओपन कर सकते हैं, नहीं तो उसका फैक्टोरियल ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, नहीं ओपन कर सकते। तो इसका मतलब n माइनस आर में जो n है वो हमेशा क्या होता है r से ग्रेटर होता है, क्योंकि हमने पहले बात की है नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा n इज ग्रेटर देन r, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। तो हमारे केस में क्या हुआ, हमारे पास n क्या है 5, यहाँ पर n 5 है, तो r यहाँ पर 10 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब r को क्या होना पड़ेगा 3। तो मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज ट्रू। इसमें भी देखेंगे तो भी यही बनेगा 6p, यहाँ पर अगर मैं r को 10 रख रही हूँ तो 6p9 बनेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब r को क्या होना पड़ेगा 3, तभी ये 6p2 पॉसिबल हो पाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। एग्जाम्पल 4 क्या है, इफ 22pr प्लस 1 इज इक्वल टू 22pr प्लस 2, सॉरी दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू 11:52। यहाँ रेशियो गिवन है, फिर हम वही करेंगे, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है r की। तो करते हैं स्टार्ट। क्या होगा 22 फैक्टोरियल अपॉन में
22 माइनस आर प्लस 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल डिवाइड में ये आएगा, डिवाइड में आएगा तो अगर मैं उसे मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स वैसे तो बनना था 20 फैक्टोरियल अपॉन में दिस 20 माइनस आर प्लस 2, पर ये डिवाइड में था तो अगर मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने 20 फैक्टोरियल को नीचे राइट किया और 20 माइनस आर प्लस 2 इसका फैक्टोरियल मैं कहाँ राइट कर रही हूँ, ऊपर, ठीक है। हम कर चुके हैं ऐसा सम पहले, इसी वीडियो में किया है ना, तो कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व आउट करना है। 22 फैक्टोरियल, ये है 20 फैक्टोरियल, तो मैंने 22 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन में ये बनेगा 22 माइनस 1 मीन्स 21 माइनस आर फैक्टोरियल, ये है 20 माइनस 2 मीन्स 18 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 अपॉन 52। 20 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल। अब मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा, यह है 22 इंटू 21 अपॉन में 21 माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो मैंने इसे ओपन किया 21 माइनस आर, फिर इसमें से 1 माइनस करूंगी तो क्या बनेगा 20 माइनस आर, फिर उसमें से 1 फिर से माइनस करेंगे, ये आर है तो वो बनेगा 19 माइनस आर, फिर उसमें से 1 फिर माइनस करूंगी तो क्या बनेगा 18 माइनस आर, आगे मुझे माइनस नहीं करना तो मैंने यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया, इंटू में क्या है 18 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 अपॉन 52, कैंसिल आउट। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 22 इंटू 21 इंटू 52 इज इक्वल टू 11 इंटू दिस टर्म मीन्स 11 इंटू 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, ठीक है, ये बन गया। अब इसे सॉल्व आउट करना है। अब ये तो क्या हो गया, देखिए ये क्या है, 3 टर्म्स हैं, 3 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब में आएगा, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मतलब लेंथी हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 3 फैक्टर्स आ रही है ना, मैं इसे इसी टाइप का बना देती हूँ, 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट। पहले तो मैं इस 11 को यहाँ ले आती हूँ, 11 डिवाइड करूँगी तो क्या बन जाएगा 2, 22 बाई 11 क्या हो जाएगा 2, तो ये है 2 इंटू 21 इंटू 52 इज इक्वल टू 21 माइनस आर, 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर, ठीक है। तब मुझे इसे इस फॉर्म का बनाना है, तो मैं एक बार इन्हें ओपन करके लिखती हूँ, 2 इंटू 21 को मैंने लिखा 7 इंटू 3, 52 को लिखा 13 इंटू 4, ठीक है, इक्वल में एज इट इज 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, ठीक है। अब ये राइट कर दिया, मुझे ये इस फॉर्म के बनाने हैं, तो किस तरह से लिखूं, मतलब ये क्या बन रहा है 19 माइनस आर, 20 माइनस आर, 21 माइनस आर, मीन्स लगातार 3 नंबर बनेंगे। तो लगातार 3 नंबर इसमें क्या बन सकते हैं, देखो 7 इंटू 3 21, एक 21 है, एक 13 है, एक 8 है, नहीं बन रहे लगातार। और देखते हैं 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 4 जा 28, नहीं बनेंगे फिर भी। 13 तो इनमें वैसे ही लार्जेस्ट है, 13 को तो हम नहीं छेड़ते, तो 7 इंटू 3 21 नहीं बनेगा, 7 इंटू 2 क्या हो रहा है 14, ये है 13, 14 और 3 इंटू 4 क्या बनेगा 12, तो लगातार नंबर हो गया ना। तो मैं इसको राइट कर लेती हूँ 14, 7 इंटू 2 को, 3 इंटू 4 को क्या लिखूंगी 12, और ये है 13 इज इक्वल टू 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, ठीक है। तब मुझे अब इन्हें इस फॉर्म में लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 14, 14 में से 21 में से कितने माइनस करने पर 14 आ रहा है 7, तो इसको मैं 21 माइनस 7 लिख दूँ, क्योंकि मुझे 21 माइनस किसी नंबर की फॉर्म में लिखना था, तो मैंने लिख दिया 21 माइनस 7। अब ये 13 है, 20 माइनस 7 क्या बनेगा 13, और ये 12 है वो क्या बनेगा 19 माइनस 7 इज इक्वल टू में तो ये है ही 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, ठीक है।
तो अब इसी फॉर्म का आ गया। आर की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ रही है, तीनों जगह ही 7 आ रही है, मीन्स यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7। हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए, ओपन किया, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके ओपन किया और हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को लेंथी नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर अगर 2 फैक्टर्स होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम ओपन कर लेते, पर 3 फैक्टर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ वाला जो नंबर है उसे इसी फॉर्म का बना के कंपेयर करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्लियर। तो आज हमने फर्स्ट से लेकर 4 तक एग्जाम्पल कर लिया है। 5th एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।